जब सत्ता और प्रशासन मिल करके किसी शख्स को प्रताड़ित करना चाहता हो तो फिर कोई आम इंसान क्या ही कुछ कर सकता है। लोग मुफ्ती सलमान अजहरी को लगातार याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके बारे में लिख रहे हैं, लोग इनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जुर्म क्या था, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था, उनके ऊपर ऐसे क्या आरोप थे कि उनके ऊपर पासा जैसा कानून इम्पोज कर दिया गया। आप तमाम लोग जानते हैं दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर एक शेर पढ़ने की वजह से, एक लाइन पढ़ देने की वजह से उनके ऊपर जो है हेट स्पीच का जो है वो आरोप लगा था। जूनागढ़ में आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा, वहां उन्हें पुलिस की कस्टडी दी गई थी, रिमांड पर वो उन्हें भेजा गया। गुजरात की एटीएस ने यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड ने जो टेररिस्ट का एक जिसका काम है टेररिस्ट को ढूंढना, आतंकवाद को ढूंढना, उन्होंने हेट स्पीच के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया। बस उन्होंने शेर पढ़ दिया था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। दिल्ली देश की राजधानी में पुलिस प्रशासन के द्वारा मुसलमानों को नमाज पढ़ते वक्त लात से मारा जाता है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद गिरी आप देखते होंगे कितना उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। टी राजा सिंह मुंबई में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के गालियां देता है मुसलमानों को, उनके मंच से गालियां दी जाती है, उनके मंच से यह देखा जाता है कि भीड़ को उकसाया जाता है, भीड़ मुसलमानों को गालियां देती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो और किस तरह से आपने देखा पिछले दिनों मीरा रोड के जो विधायक हैं उनके द्वारा गालियां दी गई, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी अपशब्द कहा गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर उस हेट स्पीच को लेकर के जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो जूनागढ़ में होती है, फिर वहां से उन्हें बेल मिलने वाली होती है, उससे पहले उनके ऊपर कच्छ में बेल मिलने वाली होती है, उससे पहले उनके ऊपर जो है कच्छ के बाद मोडासा में केस हो जाती है, और तीनों ही जगह से उन्हें बेल भी मिलता है। यानी कि जुर्म साबित नहीं होता है। बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि जुर्म एकदम पूरी तरीके से केस खत्म हो गया, लेकिन इतना तो था कि इतना बड़ा उनका केस नहीं था, इतना बड़ा मामला नहीं था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं था, बेलेबल ऑफेंस था, उन्हें बेल मिल गई। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर जो है पासा इम्पोज कर दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल करके उन्हें जो है 12 महीने तक के लिए लगभग जेल में भेज दिया गया। उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले परेशान हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कब तक जेल से निकलेंगे। आप तमाम लोगों को दोस्तों एक बात बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के जेल से रिहा होने की कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। अगर मैं कह दूं कि अगले महीने या अगले हफ्ते या अगले कुछ दिनों में रिहा हो जाएंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको किस तरह की बातें बताना नहीं चाह रहा हूँ। मतलब साफ है कि अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 12 महीने तक तो कम से कम, मतलब 12 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है मैक्सिमम, लेकिन अभी उनकी रिहाई को लेकर के कोई खबर सामने नहीं आ रही है। यकीनन उनका इतना बड़ा आरोप नहीं था, लेकिन उन्हें जेल में भेजा गया है। अगर ऐसे उन्हें जेल में भेजा गया है तो कोई तो ताकत है जो मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ है, और इसी वजह से उनके ऊपर इस तरह की कानूनी कार्रवाई हुई है। रमज़ान का महीना है, आप तमाम लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करिए कि उनके लिए आसानी का मामला हो। बहुत सारे लोग उनके लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी जोधपुर में मैंने देखा कि किस तरह से जोधपुर या जबलपुर, शायद जबलपुर में जो है वो किस तरह से देखा गया, जबलपुर में किस तरह से उनके लिए जो है महिलाएं सड़क पर उतरी थी, मध्य प्रदेश में और भी कई सारे जगह पर जो है लोगों ने उनके लिए प्रोटेस्ट किया है, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप तमाम लोग दुआ कीजिए, क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, कुछ ताकतें हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आवाज़ को भी बंद करना चाह रहे थे, और यकीनन ये सब बड़ी वजह है, तभी जाकर के उनके ऊपर इतना बड़ा कानून इम्पोज किया गया है जो किसी खूंखार आदमी के ऊपर इम्पोज किया जाता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए साथ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।